आर्य समाज मंदिर कठुआ में सावन मास की अमृत कथा का आयोजन किया जाता है और 27 साल पूरे होने के बाद अब 28 साल के अंदर हम पहुंच प्रवेश कर रहे हैं। 28वें साल की अमृत कथा प्रारंभ होगी और इस कथा जो वाचक है हमारे सुश्री गायत्री देवी जी, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हीरानगर में बॉर्डर के किनारे एक गांव है कुंथल, वहाँ आपका आश्रम है और काफी वो जगह जगह जाकर इस प्रकार से वो कथाएं करती हैं। एक्चुअली वो उन्होंने पीएचडी की है, बहुत पढ़ी लिखी है गुरुकुल कांगड़ी में, और उन्होंने आर्य समाज का पूरा उनको ज्ञान है। पर जहाँ कथा करेंगे 21 तारीख सोमवार से कथा प्रारंभ होगी और 14 अगस्त तक ये चलेगी। इस बार हमने कथा को 5 दिन लेट किया क्योंकि जम्मू के अंदर आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी के 200 साल पूरे हो चुके हैं और 150 साल हो गया आर्य समाज को बने हुए। तो 150 साल कार्यक्रम जम्मू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कथा में वो कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर एलजी जम्मू कश्मीर और 19 को और 20 को गवर्नर गुजरात के वहां पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए हमने कथा कठुआ की लेट की है। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, कठुआ वासियों से, बच्चों से भी, कि इस कथा का आयोजन पिछले 27 वर्षों से जो कर रहे हैं, आप लोग सहयोग दे रहे हैं और कथा को सुनने, इस बार बहुत ही अच्छा कथा जो है वो होने वाली है। गायत्री देवी जी भी कथा आएंगी, वो 28 तक कथा करेंगी। उसके बाद यूपी से एक उन्हीं की उम्र की लेडी जो है वो जो संत हैं वो कथा के लिए जहाँ पर आएंगी। और उसके बाद आचार्य आरिशा जी यूपी से, वो जहाँ इनके बाद कथा करेंगी। इनके 8 दिन के बीतने के बाद जम्मू से सुकृति जी और उसके बाद डॉक्टर प्रीतमा पुरंती जी, ये कथा दोनों लोग जो है उसके बाद ये लास्ट में ये होंगे। इस बार बहुत हमारे मुख्य वक्ता और सब के जितने भी कथा वाचे गए हैं वो महिलाएं हैं। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कथा के अंदर आए, अपनी घर गृहस्थी को ठीक चलाने के लिए। हमने ये भी लिखा है कि अगर आप दुखों से छूटना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं, क्या आप अज्ञानता अवधि से छूटना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, क्या आप अपना कल्याण चाहते हैं? यदि हाँ, तो सभी नगरवासी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर कथा को सुने और अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करें। यही मेरा सब शहरवासियों को कहने का है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान 3 वक्ता यहाँ पर आएंगे और वो तीनों वक्ता स्त्रियां हैं और वो तीनों ही महंत हैं, संत हैं, और वो इस बार पहली बार रूहानी कथा जो है वो इस कठुआ में हो रही है। गायत्री जी जो है, जिनके बारे में प्रधान जी ने अब आपको सबको अवगत कराया है, ये वो बहुत ही अच्छी प्रवक्ता हैं और वो सनातन और वैदिक सनातन के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं और उनका बोलने का ढंग, बोलने का तरीका और संगीतमय जो होगा यहाँ पर प्रोग्राम, वो संगीतमय होगा, भजनों के साथ होगा और कथा के साथ होगा। मेरे सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कठुआ में इस बार पहली बार आर्य समाज में ऐसा समागम हो रहा है जो कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आए और अपने दुखों के निवारण के लिए वो उनसे मसाले देती हैं अपने प्रवचनों में, जो सुनाती हैं वो अपने प्रवचनों में, उन पर ध्यान देंगे तो आपके घर के हालात जरूर ठीक होंगे। और आप बड़ी मेहरबानी, मैं गाँव और शहर से सभी बंधुओं से निवेदन है, माताओं से निवेदन है कि वो इस बार अलग सी कथा जो कि भारत की बेटियां कर रही हैं,
इसमें भारत की बेटियों का, जैसे कि हमारे समाज में अब बेटियां सबसे हर जगह आगे जा रही हैं, इसलिए ये सनातन के धर्म में, वैदिक सनातन में भी बेटियां वो जो है वो सबसे आगे जा रही हैं। हमने इस आर्य समाज में एक दिन ऐसा प्रोग्राम भी रखा है, शायद हमारे हेडक्वार्टर से, वहाँ गली से, वहां से भी कुछ बेटियां जो वहां पर छात्र हैं, छात्रा वो शास्त्री कर रही हैं वहां पर, वो भी यहाँ पर एक दिन के लिए वो आएंगी और उनका प्रोग्राम भी, रंगारंग प्रोग्राम भी होगा, उनके भजन होंगे, उनके सत्संग होगा, उनका भी आपको सब ये देखने को मिलेगा कि आर्य समाज देश में क्या कर रहा है, आर्य समाज की देश में क्या भूमिका है, और आर्य समाज देश में ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है कि जो संसार के लिए आगे ले जाने के लिए अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो बंधुओं से आप लोग जहाँ पर आए, आपके माध्यम से ही ये कथाएं जो है जो चलती हैं, आपका सहयोग ना हो तो ये कथा लोगों को पता ही ना चले। मीडिया एक बहुत बड़ी माननीय पोस्ट होती है। जैसे हमारे कई जो हेड होते हैं ऑफिसों के अंदर, अलग अलग संस्थाओं के अंदर, आप उनसे भी माननीय पोस्ट है जो पूरे देश और समाज के लिए कल्याण का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे मोहन जी हैं जो इस आर्य समाज के सेक्रेटरी हैं, वीरेंद्र जी हैं वो ये भी आप यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, अपने प्रमोद रत्ता जी हैं ये जहाँ पर कोषाध्यक्ष का काम भी देखते हैं, मूल राज हमारे अभी आपने सुना ये वाइस प्रधान हैं, आनंद जी हैं, अपने स्टेज सेक्रेटरी हैं सुनील गुप्ता जी, तो ये सब लोग जहाँ पर आए, और हमारे बीच में मास्टर दर्शन जी ये पुराने आर्य समाज के